सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ फरवरी। द फूल, One of Sphere, Knight, and Two of Star. Okay, Sagittarius, आई थिंक वक्त आ गया है अपने डर को फेस करने का या अपने डाउट्स को क्लियर करने का, अगर बेहतर शब्दों में कहा जाए तो। यहाँ शायद आपके पर्सन ने आपको डार्क में रखा हुआ है और आपको पता नहीं चल रहा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। आप यहाँ पे अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं रास्ता खोजने के लिए, पर जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं आपको ये नहीं पता होता कि आप इस रिलेशनशिप में स्टैंड कहाँ करते हैं। जब भी आप इस रिलेशनशिप को लेके कोई क्वेश्चन उनसे करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा जवाब देते हैं जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते एंड आपको लगता है कि आप एक अंधेरे में गुम हो गए हैं। आप रास्ता खोज रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, रैंडम एक्ट्स कर रहे हैं, रैंडम स्टेप्स ले रहे हैं, मगर कहीं पहुंच नहीं रहे, आपको एंड नहीं मिल रहा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो पर्सन है वो आपको कुछ भी क्लियर नहीं कह रहा है। शायद ये पर्सन हमेशा आपको टालता रहता है या हमेशा अपनी कमिटमेंट्स तोड़ता रहता है और ये जो कुछ भी कहता है उस पे आपका भरोसा नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे कार्ड है द फूल का। द फूल का कार्ड आपसे कह रहा है बिल्कुल अपने कंट्रोल को खुद पे से हटा दीजिए। कहने का मतलब है कि आप जो ये सोच रहे हैं कि मेरे ये क्वेश्चन पूछने पे मेरा पार्टनर क्या कहेगा, उनका क्या रिएक्शन होगा, कहीं मैं इस पर्सन को खो ना दूं, कहीं मैं बेवजह का डाउट कर तो नहीं रहा या कर तो नहीं रही। इस तरह की अगर कोई सिचुएशन है तो टैरो आपसे कह रहा है बस जो मन में आए वो बोल दीजिए, जो मन में आए वो पूछ लीजिए। ये आपका राइट है, बोल्ड स्टेप लेने का वक्त है, क्योंकि यहां से डिसाइड होगा कि आप फाइनली कहां जा रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या है। इस तरह से आपको अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है जहां आपको पता ही नहीं है कि आप कहां एंड करेंगे या कहां जा रहे हैं। सो जो भी डाउट्स हैं बिल्कुल बोल्ड होकर अपने पार्टनर से इसके बारे में बात कीजिए कि आखिर उनका क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है इस रिलेशनशिप को लेके, एंड ओपन होने की कोशिश कीजिए। यहाँ बैलेंस का कार्ड है। सो आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा सैजिटेरियस। मुझे लग रहा है आप अपने साइड से एफर्ट्स किए जा रहे हैं। आप इस पर्सन को जो चाहिए वो देते आए हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते आए हैं। इनको इस रिलेशनशिप में रखने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि ये रिलेशनशिप आपके हाथ से फिसल रहा है या ये पर्सन जा रहा है, पर इनकी खुशी के लिए आपने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए जो शायद आपको नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि ये पर्सन वो डिजर्व नहीं करता। इस पर्सन को जितना आपने दिया है कभी भी आपको रिटर्न में उतना नहीं मिला इनसे, एंड अब वक्त आ गया है जब यूनिवर्स चाहता है कि आप चीजों को बैलेंस करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कर्मा बीच में आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे इस पर्सन को अपने किए की सजा मिलेगी। और इस कार्ड के साथ आपको जरूरत है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करें सैजिटेरियस। ज्यादा लव शावर करना इन पे बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको मिलता क्या है।
मैं आपको सेल्फिश होने को नहीं कह रही हूं, मगर फिर भी आप जो डिजर्व करते हैं वो तो आपको मिलना चाहिए। और ऑफ कोर्स यहाँ पे सन का कार्ड है, स्फेयर का, तो विशेस पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है। आप देखेंगे कि एक बार जब आप अपना स्टैंड लेते हैं, जब एक बार आप बोल्ड होके इस पर्सन से पूछते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेके आपका क्या स्टैंड है और मुझे ये चीज क्लियर कीजिए, मैं अब इस तरीके से और नहीं डार्क में रह सकता या रह सकती, यहाँ आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। एंड ये रिजल्ट आपकी मदद करेगा फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। और जो भी फैसला हो इस पर्सन का या इस पॉइंट पे जो कुछ भी होता है सजिटेरियस, सब अच्छे के लिए हो रहा है। सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद फ्यूचर और बेहतर होना है। अब भले ही आप इसे नेगेटिव समझे या पॉजिटिव। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग का लिंक और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर, the devil, four of moon, and astrologer। मास्टर का कार्ड है यहाँ पे, सैजिटेरियस। आई थिंक जैसे ही आप इन्हें फेस करेंगे या कोई बोल्ड क्वेश्चन पूछेंगे, ये पर्सन आपसे रुकने की भीख मांगने लगेगा, जैसे कि इनकी कोई गलती ही ना हो, इनको कभी कुछ समझ ही ना आया हो कि आप क्या चाहते हैं। एंड बहुत मासूम सा चेहरा बना के ये पर्सन आपसे माफी मांगेगा या फिर आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप उन्हें कुछ और वक्त दें या आप उनकी बात को समझने की कोशिश करें, लेकिन शायद आपको इनसे सख्त होने की जरूरत है। ऑफ कोर्स ये आपका रिलेशनशिप है, आपकी चॉइस है, पर यहाँ पे जो कार्ड्स है मुझे वही पढ़ना है। तो द डेविल के साथ आपको जरूरत है कि इस पर्सन के साथ आप सख्त हो, क्योंकि ये पर्सन जो दिख रहा है वो है नहीं, ये दिख ऐसा रहा है किसी छोटे से मासूम जानवर की तरह, बट है एक्चुअली में कुछ और, एक डेंजरस मॉन्स्टर या एक डेंजरस डेविल। डेविल कहना शायद सही नहीं होगा, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग वर्ड हो गया, मगर इनका जो नेगेटिव साइड है वो बाहर आ जाएगा अगर आप थोड़े से स्ट्रांग होते हैं या आप उन्हें क्लियर कट कह देते हैं कि उन्हें आपको फाइनल कमिटमेंट देना होगा या उन्हें आपको बताना होगा कि उनका इरादा क्या है, तो इनके ट्रू वर्ड्स सामने आ जाएंगे। और यहाँ 4 ऑफ मून के साथ बहुत कुछ ऐसा है जो आप जानेंगे इनके बारे में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के साथ ये पर्सन कुछ एडवेंचर करने वाला है। इनके एक्शंस ऐसे होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, और मेरे ख्याल से आपके एक बार कहने से कि आप इसमें और वेट नहीं कर सकते या आप जाना चाहते हैं, ये पर्सन अपने आप आपको कमिटमेंट देगा या एस्ट्रोलॉजर के साथ कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, पर जो भी होगा सब अच्छे के लिए होगा, क्योंकि यूनिवर्स सब अच्छे इंटेंशन से ही कर रहा है। चलिए आपके लिए ऑरेकल मैसेज देखते हैं सजिटेरियस। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. So आपको ऑरेकल कह रहा है कि आपको अपने आप को खोजना चाहिए, ये आपको समझना होगा सजिटेरियस कि आपके अंदर पावर है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप
आपको क्लैरिटी की जरूरत है। आपको इस समय ये समझना है कि ये आपके लाइफ में चल क्या रहा है, इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। एंड हमेशा ये याद रखिए कि आपके पास ये पावर है जो आपके लाइफ को बेहतर बना सकती है। तो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।